ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी अपनी बीवी से डाइवोर्स होने वाली है, लेकिन वो एक लॉटरी टिकट जीत जाता है और अब वो इस टिकट को अपनी बीवी से छुपाना चाहता है। हमारी कैप में आज हम बात करेंगे इफ आई वर अ रिच मैन की। तो फिल्म की तरफ चलते हैं और उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी सेंटी नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो अपनी वैन में सोकर उठता है और वहीं एक बिगोना नाम की पुलिस ऑफिसर आती है और वो कहती है कि वो बंदरगाह के पास अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता और इसके लिए उसे एक टिकट देती है। फिर सेंटी अपने काम पर लेट पहुंचता है और वहां उसका मालिक उसे उसकी सैलरी देकर काम से निकाल देता है, लेकिन जाने से पहले वो उससे सारे बाथरूम भी साफ करवाता है। इसके बाद वो अपनी वैन लेकर यहाँ से चल देता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी वैन का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वो पेट्रोल पंप की तरफ पैदल ही चल देता है और आखिरकार वो एक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है जहां उसका दोस्त पेट्रो काम करता था। पेट्रो उसे एक क्लास रीयूनियन पार्टी के बारे में बताता है और इस रीयूनियन में उनके तमाम क्लासमेट्स कॉलेज लाइफ के बाद पहली दफा मिल रहे थे, लेकिन सेंटी को अपनी वाइफ के साथ एक लीगल मीटिंग अटेंड करनी थी क्योंकि उसकी वाइफ मेडी उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी। और मीटिंग में पता चलता है कि कानून के हिसाब से उन्हें अपनी हर चीज आधी आधी बांटनी होगी और फिलहाल उनके पास मैटी का एक घर और सेंटी की वैन के अलावा कुछ और नहीं था। और वकील उन्हें बताता है कि डिवोर्स के पेपर तैयार होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। ये सुनकर मैटी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे 2 से 3 महीने सेंटी को अपने साथ घर पर ही रखना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर मैटी अपने रास्ते पर चली जाती है जबकि सेंटी उसे देखता रह जाता है। और उसी वक्त एक लॉटरी बेचने वाली लेडी उसे लॉटरी खरीदने के लिए कहती है और सेंटी लाइफ में पहली बार लॉटरी का टिकट खरीद लेता है और उसे अपनी सिगरेट की पैकेट में लगा लेता है। शाम को वो अपनी रीयूनियन पार्टी में अपने दोनों दोस्तों पेट्रो और मार्को को मिलता है। यहाँ पार्टी में उसे मैटी भी दिखाई देती है जो उसके क्लासमेट मारियो के साथ थी। मारियो कॉलेज के दिनों में काफी मोटा होता था और सेंटी समेत उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वो बहुत स्लिम, स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। और मैटी बताती है कि वो जिस सुपर मार्केट में काम करती है मारियो वहाँ का नया बॉस है और ये सुनकर सेंटी को उससे जलन होने लगती है, लेकिन वो इसे कंट्रोल करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है। और सेंटी के दोस्त जो मारियो की बातें करके उस पे हंस रहे थे अब उसके नए लुक और जॉब को देखकर वो भी चुप हो जाते हैं। मैटी अपनी फ्रेंड लोरियन से मारियो के बारे में बात करती है कि मारियो उसे पसंद करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो सेंटी के साथ डिवोर्स को लेकर अभी तक कंफ्यूजन में थी और ये बात उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई थी। और रात को सेंटी घर आकर सिगरेट के खाली पैकेट को डस्टबिन में फेंककर आराम से सो जाता है और सुबह मैटी सारा कचरा बाहर फेंककर अपने काम पर चली जाती है और सेंटी अपने टूटे हुए फोन में रेडियो ऑन करके नहाने लगता है और उसी वक्त रेडियो पर लॉटरी का विनर का ऐलान होता है और बताया जाता है कि $25 मिलियन लॉटरी जीतने वाले का अभी तक पता नहीं चल सका। और सेंटी को एकदम अपनी टिकट की याद आती है, इसलिए वो नहाना बीच में ही छोड़कर कूड़े की तरफ भागता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो टिकट मिल ही जाता है। और जब वो उसका नंबर देखता है तो वो खुशी से चिल्लाने लगता है और उसके जज्बात देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि वो टिकट जीत चुका है। इसके बाद वो मैटी को खुशखबरी देने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो मैटी को मारियो के साथ देखता है और उसे लगता है कि वो दोनों आपस में फ्रैंक हो रहे हैं, लेकिन असल में मैटी उसे फ्रैंक होने से रोक रही थी। ये देखकर सेंटी उदास होकर वापस चल देता है, लेकिन उसी वक्त लॉटरी के टिकट को देखकर वो फिर से हंसने लगता है। के बाद वो बैंक पहुंचता है और उसके हाथ में लॉटरी का टिकट देखकर तमाम स्टाफ उसी के बारे में बातें करने लगता है और सब लोग उसे देखने लगते हैं और सेंटी ये देखकर नर्वस हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त मैनेजर डैमियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटी अपनी वैन में बैठकर वहां से चला जाता है और आगे जाकर वो डैमियन को अपनी वैन के अंदर देखकर चौंक जाता है और डैमियन उसके जीते हुए पैसों को लेकर उसे फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और उसी वक्त पुलिस ऑफिसर बिगोनिया वैन रोककर उसे फिर से लेक्चर देने लगती है कि वो ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन डैमियन उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और सेंटी का नाम लेकर बताता है कि उसने 25 मिलियन की लॉटरी जीती है। ये सुनकर बिगोना खुश होकर सेंटी को मुबारकबाद देने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों एक अच्छे होटल में लंच करते हैं जहाँ डैमियन सेंटी को इन्वेस्टमेंट प्लान समझाने लगता है और उसे बताता है कि उस जैसा एक्सपर्ट उसे कहीं नहीं मिलेगा। अब तक सेंटी को उस पर यकीन हो जाता है और वो उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद डैमियन उससे उसकी
पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी डाइवोर्स हो रही है तो वो बताता है कि डाइवोर्स पर उसे मैटी को लॉटरी की आधी रकम देनी पड़ेगी। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि जब तक उनकी डाइवोर्स फाइनल नहीं हो जाती उस वक्त तक उसे लॉटरी की बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। लेकिन सेंटी अपनी वाइफ से ये बात नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन किस्मत से जब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो मैटी उसे मारियो के साथ रेस्टोरेंट में आती हुई नजर आती है और मैटी को मारियो के साथ देखकर वो चिढ़ सा जाता है और उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का रूप बनाकर वहाँ खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो फैसला कर लेता है कि वो इस लॉटरी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। अगले दिन सेंटी मारियो के ऑफिस आता है जिसने मैटी के कहने पर उसे नौकरी देने का वादा किया था। इंटरव्यू के दौरान मारियो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे लोडिंग अनलोडिंग के काम पर रख लेता है। इसके बाद सेंटी एक मॉल में जाकर अपने लिए महंगे कपड़े और मुख्तलिफ चीजें खरीदता है और वहीं एक जगह उसे मार्कस अपनी फैमिली के साथ दिखाई देता है और वो दौड़कर एक ज्वेलरी शॉप में चला जाता है और जब वो लोग उधर आने लगते हैं तो वो सेल्स गर्ल को उन्हें वहां से भगाने के लिए कहता है और सेल्स गर्ल्स उन्हें किसी बहाने से वहां से वापस भेज देती है। इसके बाद सेंटी उससे कुछ ज्वेलरी खरीदता है क्योंकि उसे अपनी वैन में ड्रिंक रखने के लिए एक स्टैंड की जरूरत थी और वो ज्वेलरी बॉक्स को एज अ स्टैंड यूज करता है। इसके बाद वो अपना सारा सामान स्टोर रूम में जाकर छुपा देता है क्योंकि इस स्टोर रूम को वो कभी भी नहीं खोलते थे। इसके बाद वो घर में मौजूद खाने पीने की चीजों को निकाल कर उनमें अच्छी क्वालिटी की चीजों को भर देता है और इसके बाद वो डांस करके अपनी लॉटरी जीतने को सेलिब्रेट करता है और उसी वक्त अचानक मैटी घर पर आ जाती है और सेंटी ये देखकर जल्दी से सोफे पर लेट जाता है और मैटी की नजर पड़ने से पहले वो अपने कीमती कपड़े और घड़ी उतार कर सोफे के नीचे छुपा देता है। शाम को वो एक शानदार रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करता है और यहाँ उसकी नजर कृष्णा पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रही थी। कुछ दिन बाद मार्कस पेट्रो और सेंटी को साथ लेकर सर्फिंग के लिए जाते हैं। बीच पर काफी देर सर्फिंग करने के बाद बातों बातों में मार्कस और पेट्रो लॉटरी जीतने वाले आदमी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं क्योंकि उस आदमी को अभी तक कोई भी नहीं जानता था और सेंटी उन्हें ऐसी बातें करने से मना करता है। तो उन दोनों को उस पर शक होने लगता है कि कहीं सेंटी ने ही तो लॉटरी नहीं जीत ली और उनकी बात सुनकर सेंटी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा होता तो क्या वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता। इसके बाद बीच पर उन्हें मारियो भी नजर आता है और उन्हें पता चलता है कि मारियो सर्फिंग में भी उनसे बहुत आगे था और वापस आते हुए ऑफिसर बेगोना उनकी कार को चेकिंग के लिए रोक लेती है और उसे देखकर सेंटी पिछली सीट पर छुप जाता है क्योंकि वो लॉटरी के बारे में जानती थी और बेगोना जब पेट्रो के बैग की तलाशी लेती है तो उसे उसमें से कुछ ड्रग मिलती है और उसी वक्त वो मार्कस और पेट्रो को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहती है। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर पिछली सीट पर छुपे सेंटी पर पड़ जाती है। वो उसे पहचान लेती है और उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अपनी लाइफ एंजॉय करो और उसके दोनों दोस्त ये देखकर हैरान रह जाते हैं और सेंटी उनसे झूठ बोल देता है कि वो असल में उसकी दूर की कजन है। इसके बाद सेंटी होटल के एक आलीशान कमरे में सोकर उठता है और काम पर काफी लेट पहुंचता है और जब मैटी उससे सारी रात गायब रहने का पूछती है तो उसके मुंह से निकल जाता है कि वो एक होटल में था। लेकिन मैटी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और वो समझती है कि शायद वो अपनी वैन में ही सो गया था। इतनी देर में मारियो भी उसके पास आ जाता है और मैटी के सामने वो सेंटी का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद सेंटी डेमिन से बात करके सर्फिंग के एक लेजेंड खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया से बुलाता है और कुछ दिन उसके साथ प्रैक्टिस करके उसकी सर्फिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो जाती हैं और एक दिन मारियो उन्हें बीच पर एक साथ देख लेता है लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। शाम को सेंटी के दोस्त उसे कॉल करके बुलाते हैं लेकिन आज उसका क्रिस्टीना के साथ डिनर का प्लान था इसलिए वो उसे मना कर देता है। अगले दिन वो डेमियन को साथ लेकर एक बोट खरीदने के लिए जाता है और वहाँ उसका पुराना मालिक उसे सूट बूट में देखकर चौंक जाता है। इसके बाद सेंटी मुंह मांगे दामों पर उस बोट को खरीद लेता है लेकिन जाने से पहले वो अपने बॉस से बाथरूम साफ करवाता है। लेकिन किस्मत से वापस आते हुए उसे पेड्रो और मार्कोस देख लेते हैं और वो उससे उसके महंगे कपड़ों के बारे में पूछने लगते हैं और सेंटी उन्हें एक झूठ मूठ की नई जॉब के बारे में बताने लगता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी नई जॉब ये है कि वो नए कपड़ों को पहनकर चेक करे और इसके बाद वो बात को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन उन दोनों को शक हो जाता है और वो नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों
से सेंटी अजीब हरकतें कर रहा था। और शाम को जब सेंटी डेमियन के साथ डिनर करके घर आता है तो वो देखता है कि घर पर मैटी के पेरेंट्स आए हुए हैं और मैटी अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सेंटी उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि उनका डाइवोर्स होने वाला है। अगले दिन होटल बार में सेंटी फिर से क्रिस्टीना को देखता है और फिर वो उससे बातचीत करने लगता है और क्रिस्टीना उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। इसके बाद सेंटी तन्हा सड़कों पर पैदल चलने लगता है और रास्ते में वो उस बार से गुजरता है जहां वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर आया करता था और इतना पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत उदास और अकेलापन महसूस कर रहा था। आखिर वो डेमियन को फोन करता है और उसे एक नए प्लान पर काम करने के लिए कहता है। उधर पेट्रोल पंप पर एक लेडी पेड्रो को देखकर उसकी तारीफ करती है। इसके बाद पेड्रो मार्कस को बताता है कि उसे सनग्लासेस बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के लिए मॉडलिंग का मौका मिला है और वो भी पूरे $1 मिलियन का। लेकिन मार्कस को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आता और उसे लगता है कि पेड्रो के साथ किसी ने मजाक किया है। इतनी देर में सेंटी भी वहाँ आ जाता है और जानबूझकर उन दोनों से अलग जाकर बैठ जाता है, लेकिन पेड्रो उसे बुलाकर वही बात बताता है। सेंटी को ये बात सुनकर कोई हैरानी नहीं होती और वो पेड्रो को कंग्रेचुलेट कहकर उसके साथ सेलिब्रेट करने लगता है, लेकिन मार्कस इस बात से बहुत हैरान था और उसकी हैरानी घर पहुंचकर भी कम नहीं होती। और उसी वक्त उसकी वाइफ लोरीना उसे एक गुड न्यूज सुनाती है कि मार्कस की किसी दूर की आंटी ने अपनी विल में $1 मिलियन की रकम उसके नाम कर दी थी और मार्कस अपनी इस आंटी को जानता भी नहीं था। उधर सेंटी और डेमियन गोल्फ खेलते हुए अपने प्लान के बारे में बात करते हैं और यहाँ पता चलता है कि सेंटी ने $1 मिलियन की रकम अपने दोनों दोस्तों को दे दी थी। यहाँ मारियो भी मिलता है जिसे देखकर डेमियन बताता है कि वो लोन लेने के लिए बैंक आया था और वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे वो बिजनेस में लॉस दिखाकर सभी एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देगा और इसके बाद वो सुपरमार्केट को बहुत सस्ते में खरीद लेगा। ये सुनते ही सेंटी मैटी को जाकर ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन मारियो की वजह से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और इतनी देर में मैटी उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो अक्सर काम पर लेट आता था। और यहाँ मैटी जज्बाती होकर उससे कहती है कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई है, इसलिए वो उसे उसका सामान लेकर घर से निकल जाने को कहती है। और जब सेंटी सुपरमार्केट से निकलता है तो मार्कस पेड्रो के साथ अपनी नई कार में वहां आता है। इसके बाद वो सेंटी को साथ लेकर बहुत तेजी से कार चलाना शुरू कर देता है और जब सेंटी उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह पैसा उड़ाने की बजाय उसे अपनी फैमिली की जरूरतों को देखना चाहिए, तो मार्कस उसकी बात मानने से इनकार करते हुए कहता है कि ये उसका पैसा है और वो जैसे चाहे इसे खर्च कर सकता है। और इस बात पे पेड्रो भी कहता है कि उसके दोनों दोस्त अमीर हो गए जबकि सेंटी गरीब का गरीब ही रह गया, इसलिए अब उसे बुरा लग रहा है। ये सुनकर सेंटी के लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कार को एक जगह रुकवाता है और कहता है कि ये कार उसके पैसों से खरीदी गई है, लेकिन उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आता और मार्कस फिर से कार चलाने लगता है। लेकिन उसी वक्त मार्कस की एक गलती से कार नीचे पानी में जा गिरती है और गिरते हुए सेंटी जोर से चिल्लाता है कि वो लॉटरी उसने ही जीती थी। और अब कार के नुकसान के बाद उसके दोस्तों को भी ये बात पता चल चुकी थी कि असल में ये सेंटी का ही पैसा है। इसके बाद वो रात को एक पार्टी में खूब मौज करते हैं और आखिरकार सेंटी अपने दोस्तों के साथ खुश नजर आ रहा था। अगले दिन घर पे जब वो मैटी से बात करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त मारियो की कॉल आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है और उसे चुराने के लिए सेंटी भी क्रिस्टीना को कॉल करता है और उससे रोमांटिक बातें करने लगता है। और वाकई ही मैटी को इस बात से जलन होने लगती है और वो इस बारे में अपनी फ्रेंड लोरीना से बात करती है और लोरीना उसकी बात सुन के कहती है कि शायद वो अभी भी सेंटी से प्यार करती है। उधर काम पर मारियो सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि सुपरमार्केट बंद होने वाली है। ये सुनकर मैटी और तमाम एम्प्लॉयज इस बात से उदास हो जाते हैं क्योंकि वो सब जॉबलेस हो गए थे। सेंटी इस मौके का फायदा उठाता है और मैटी को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैटी पहले तो इसे मजाक समझती है और आखिरकार सेंटी घर पर एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता है और डिनर पर मैटी उसकी बातों से कुछ देर के लिए इमोशनल हो जाती है। लेकिन जिस वक्त वो उसे लॉटरी वाला सच बताने लगता है तो उसे लगता है कि वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो स्टोर रूम का दरवाजा खोल के देखती है तो अंदर मौजूद नजारा देखकर उसे लॉटरी की बात पर यकीन आ जाता है। लेकिन वो इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि सेंटी ने ये बात उससे छुपा कर क्यों रखी और गुस्से में वो उसे घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ सेंटी का दोस्त मार्कस भी अपनी वाइफ से झगड़ा करके घर से निकल जाता है क्योंकि उसकी बीवी उसे फजूल खर्ची करने से रोक रही थी। और रात को वो पेड्रो के लिए एक पार्टी रखते हैं क्योंकि पेड्रो की पहली वीडियो रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चली गई थी और इस वीडियो में वो पूल के अंदर सनग्लासेस का एड बनवाता है। लेकिन
पेड्रो उस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट से परेशान था क्योंकि लोग उसकी मॉडलिंग का बुरे तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद वो दोनों सेंटी पर अपने साथ साथ उन दोनों की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सेंटी डेमियन से मिलकर कुछ नए प्लान बनाता है और दोनों इमोशनल होकर गले लग जाते हैं क्योंकि इसके बाद वो कभी नहीं मिल पाएंगे। उधर लोरियन मैटी को परेशान देखकर कहती है कि डिवोर्स पर सेंटी के आधे पैसे उसे ही मिलेंगे, इसलिए उसे खुश होना चाहिए। और उसी वक्त मैटी के फोन पर बैंक का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि सेंटी ने अपने आधे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और साथ ही वो डिवोर्स पेपर भी मैटी के पास भिजवा देता है। और इन पेपर्स का मैटी कई माह से इंतजार कर रही थी। और यहाँ लोरियन उसे कहती है कि सिर्फ एक साइन करने से वो सारे $12 मिलियन की मालिक बन जाएगी और उस बेवकूफ सेंटी से उसका हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन मैटी को लगता है कि वो अभी भी सेंटी से प्यार करती है और वो गुस्से में लोरियन को कहती है कि सेंटी को बेवकूफ कहने का हक सिर्फ उसका है। इसके बाद मैटी को पता चलता है कि सुपरमार्केट एक दफा दोबारा ओपन हो रहा है और वहां आकर उसे पता चलता है कि किसी अनजान आदमी ने सुपरमार्केट को खरीद लिया था। वो मारियो के पास जाती है और वहीं फोन पर मारियो की सारी बातें सुनने के बाद उसे मारियो के असल प्लान का पता चल जाता है जो किसी अनजान आदमी की वजह से फेल हो गया था। इसके बाद वो मारियो को कहती है कि सेंटी उसके बारे में ठीक कहता था कि वो एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है। लेकिन मारियो उल्टा उसी को इल्जाम देता है और कहता है कि वो अभी भी सेंटी से प्यार करती है। इसके बाद डेलियन आके उसे बताता है कि मारियो को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह मैटी को दे दी गई है। और ये सुनते ही मैटी समझ जाती है कि ये सब कुछ सेंटी ने किया है। वो डेमियन से पूछती है कि सेंटी कहाँ है। इसके बाद वो सुपरमार्केट से बाहर आती है और देखती है कि ऑफिसर बेगोना उसकी गाड़ी का चालान काट रही है और मैटी उसे बताती है कि उसे अपने हस्बैंड को रोकने के लिए जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना है। और सेंटी का नाम सुनते ही बेगोना उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर एयरपोर्ट ले जाती है और एयरपोर्ट पर काफी देर ढूंढने के बाद उसे सेंटी नजर आ जाता है और उसे देखते ही वो प्यार और गुस्से से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद 1 साल बाद का मंजर नजर आता है जहाँ सभी दोस्त और उनकी फैमिलीज एक साथ थीं और वो सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। और एंड में मारियो को दिखाया जाता है जो एक दफा फिर इतना मोटा हो गया था कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।